नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 के अध्याय नंबर 21 हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा कक्षा 6 का अंतिम अध्याय है। इसके बाद हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की बुक को शुरू करने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ हमने साइंस की बुक शुरू की है जो कक्षा 6 की है। उसके बाद कक्षा 7, कक्षा 8, इस प्रकार से हम निरंतर एसएसटी और साइंस दोनों की बुक कंप्लीट करवाएंगे। तो ये जो बुक है ये ज़्यादातर जो रीट एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल कौन से भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसमें हम कक्षा 6 से 8 के एसएसटी और साइंस दोनों की बुक करवाएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अध्याय हमारी सांस्कृतिक विरासत। संस्कृति क्या है? तो किसी भी देश की संस्कृति उसकी आत्मा होती है जो उसकी संपूर्ण मानसिक पहचान को सूचित करती है। यह किसी एक व्यक्ति या राजा के सुकृत्यों तथा सुकार्यों का परिणाम मात्र नहीं है, अपितु अनगिनत ज्ञात व अज्ञात व्यक्तियों के निरंतर चिंतन, दर्शन, कार्य, परंपराओं का परिणाम होती है। मानव द्वारा सृजित कला, शिल्प, साहित्य, साधना, संगीत, नृत्य, व्यक्तिगत जीवन के नियम, आस्था आदि विषय भी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। देश और काल में संस्कृति के स्वरूप में मानवीय प्रयत्नों से बदलाव आते रहे हैं और इस प्रकार संस्कृति का विकास होता रहा है। तो संस्कृति क्या है इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, भी किसी भी देश की संस्कृति उसकी अपनी आत्मा होती है जो उसकी संपूर्ण मानसिक पहचान को सूचित करती है। इसमें किसी एक व्यक्ति या एक राजा विशेष के कार्यों या सुकृत्यों का परिणाम मात्र नहीं होके बल्कि वहाँ के समस्त लोगों का जो ज्ञात या अज्ञात है, जो निरंतर कार्य करते आ रहे हैं, उनका एक परिणाम होती है। पिछले अध्यायों में हमने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में हम प्राचीन में कला, शिल्प, साहित्य और साहित्य के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे? कला, शिल्प, स्थापत्य कला और साहित्य के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्तूप कि स्तूप क्या होते हैं और किसके लिए ये बनाए जाते थे और कौन कौन से प्रमुख स्तूप है। तो पहले देखते हैं इसको। स्तूप बहुत ही प्राचीन समय में बनाए जाते थे। अस्थियों के ऊपर मिट्टी एवं ईंटों आदि से बनाए जाते थे। ये प्राचीन समय में बनाए जाते थे और किसके ऊपर बनाए जाते थे? तो ये अस्थियों के ऊपर मिट्टी एवं ईंटों के द्वारा बनाए जाते थे। अर्ध गोलाकार टीले को स्तूप कहते हैं। इसकी जो आकृति है वो अर्ध गोलाकार होती है। श्रेष्ठ भिक्षुकों के सम्मान में स्तूप बनवाए जाते थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है एक टीला। और ये कैसे होते थे? तो अर्धचंद्राकार, अर्ध गोलाकार। कहते हैं कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि उनके अवशेषों को स्तूप में रखा जाए। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखा गया है। स्तूप में एक धातु मंजूषा में बुद्ध अथवा बौद्ध भिक्षुकों के अवशेषों को रखकर मिट्टी के टीले में गाड़ दिया जाता था। स्तूप साधारणतः स्मारक न होकर पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होते थे। तो ये एक स्मारक के रूप में न होते थे और ये मुख्यतः पूजा का एक पवित्र स्थल माना जाता था। और इसमें हम देखते हैं कि जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, उनके जो अवशेष थे उनको 8 अलग अलग भागों में बांटकर और 8 अलग अलग जगह पर स्तूप बनाकर उनमें रखा गया था। इनके अंदर एक धातु मंजूषा में बुद्ध अथवा बौद्ध भिक्षुओं को अवशेष में रखकर मिट्टी के टीले में गाड़ा जाता था। आगे देखते हैं। शुरू में हो सकता है स्तूप महज एक टीला मात्र हो, पर कालात्मक में इसका आकार ईंट अथवा पत्थरों से
बड़ा बनाया जाने लगा। इसके ऊपर छतर लगा दिया गया। चारों तरफ परिक्रमा के लिए वेदिका बनाकर प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया। गलियारों को प्रतिमाओं से सजाया जाने लगा। तो शुरू में तो ये एक महज टीले जैसा था, और धीरे धीरे जैसे कला का विकास हुआ उसके साथ साथ ईंटों के अथवा पत्थर के बड़े बड़े स्तूप बनाए जाने लगे। उसके ऊपर छतर लगा दिए जाते थे। चारों तरफ परिक्रमा के लिए वेदिका बनाकर प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शहर में अमरावती नाम से श्वेत पाषाण यानी संगमरमर से निर्मित एक प्रसिद्ध स्तूप है। तो ये जो अमरावती नाम का जो स्तूप है वो कहाँ पे है, तो ये वर्तमान के जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शहर है उसी के अंदर ये अमरावती नाम से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित प्रसिद्ध स्तूप है। मध्य प्रदेश में सांची का महास्तूप भी बहुत प्रचलित है। स्तूप की बात आती है तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो जिनका हमने नाम सुन रखा है तो वो है सांची का स्तूप। ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। सांची का महास्तूप अपने स्थान पर आज भी स्थित है, किंतु बारहूत स्तूपों के अवशेष भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थापित है। तो जो बारहूत स्तूप थे उसके जो अवशेष है वो कोलकाता के संग्रहालय में स्थापित है। आगे देखते हैं चैत्य और विहार। पहाड़ों पर कई गुफाओं का निर्माण किया गया था, जिनमें से कुछ गुफाओं में पूजा हेतु ठोस पाषाण स्तूपों का निर्माण किया गया। ऐसे पूजा स्थल को चैत्य कहा गया कि जहाँ पे जो स्तूप थे उनके अंदर पूजा हेतु जो ठोस पाषाण स्तूप बनाए गए कि यहाँ पूजा के लिए इन्हें काम में लिया जाएगा। तो ऐसे जो पूजा स्थल थे उनको चैत्य कहा गया है। कुछ गुफाओं का इस्तेमाल भिक्षुओं के रहने के लिए भी होता था। ऐसी गुफाओं को विहार कहते हैं। तो चैत्य वो स्थान था जहाँ पे पूजा होती थी और विहार वो स्थान था जहाँ पे भिक्षुओं को रहने के लिए बनाए गए थे, उन्हें विहार कहते हैं। विहार 2 अथवा 3 मंजिला होते थे। विहार में ठहरने के अलावा भिक्षु पढ़ाई करते, ध्यान करते, अनेक विषयों पर विचार विमर्श करते थे। इनके बारे में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ये गुफाएं कौर्ल, भाजा, अजंता, एलोरा और कन्हेरी में देखने को मिलती है। तो ये जो गुफाएं थी वो अजंता, एलोरा, भाजा, कार्ले, कन्हेरी आदि में देखने को मिलती है अपने को। स्तूप, चैत्य और विहार की दीवार को मूर्तियों व चित्रों से सुसज्जित किया जाता था। तो जो चैत्य होते थे या जो विहार होते थे उनकी दीवारों के ऊपर मूर्तियों से चित्र बनाए जाते थे, या तो उन पे मूर्तियाँ बनाई जाती थी या चित्र बनाए जाते थे। इन मूर्तियों एवं चित्रों के विषय में बुद्ध के जीवन की घटना एवं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो जो मूर्तियां हैं या जो चित्र है, जो मठ या विहार है, इनके ऊपर जो चैत्य या विहार इनके ऊपर लगाई गई है तो वो किसके घटना, किसके जीवन से संबंधित है, तो वो बुद्ध के जीवन से और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित है। गुफाओं में स्वतंत्र रूप से कहीं कहीं पशु पक्षियों व प्रकृति का अलंकरण भी किया गया है। कहीं कहीं पे इनकी घटनाओं के अलावा पशु पक्षी व प्रकृति का अंकन भी किया गया है। स्तूप निर्माण में राजा, श्रेष्ठी, व्यापारी और अन्य लोग दान देते थे और उनके नामों को भी पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है। जैसे कोई राजा होता था या श्रेष्ठी होता या कोई व्यापारी होता, अगर वो दान देते थे तो उनके नाम भी इनकी दीवारों के ऊपर उत्कीर्ण किए गए हैं। ये चैत्य है जो हमने पढ़ा था कि चैत्य क्या होता है, तो चैत्य जहाँ पे पूजा की जाती है वो स्थान होता है। और ये अजंता की गुफाओं का विहंगम दृश्य है। आगे देखते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। अजंता की गुफाओं में प्राचीन स्थापत्य, शिल्प और चित्रकला का बेहतर उदाहरण देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भागोर नदी की घाटी में
पहाड़ काटकर दूसरी सदी ईसा पूर्व में ये गुफाएं बनी है। तो कब की बनी हुई है ये गुफा, अजंता की गुफा? तो ये दूसरी सदी ईसा पूर्व में, जो दूसरी सदी थी उस समय की बनाई गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भागोर नदी घाटी के अंदर ये बनी हुई है। हर गुफा से नीचे नदी तक जाने के लिए सीढ़ी काटी गई है। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। इनमें से 5 गुफाएं पूजा स्थल यानी चैत्य है और बाकी गुफाएं भिक्षुओं को रहने के लिए विहार है। कुल कितनी गुफा है? तो 29 गुफा है, जिनमें से 5 गुफा ऐसी है जो पूजा स्थल है, जिन्हें हम चैत्य के नाम से जानते हैं। बाकी जो बच गई 24 गुफाएं वो भिक्षुओं के रहने के लिए विहार के रूप में काम आती थी। 490 ईस्वी के बाद अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया। ऐसा लगता है मानो अजंता का इस्तेमाल करने वाला सारा समुदाय यह स्थान छोड़कर एलोरा चला गया। एलोरा स्थानीय भाषा में वेल्लूर जिसे बोलते हैं, उस समय के प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर था। जो एलोरा था वो उस समय का जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग था उसके ऊपर आता था। तो ये चैत्य की गुफा है, उसका नाम है कारले, जो पूजा के लिए काम में ली जाती थी। दूसरी है ये अजंता की एक गुफा का प्रवेश द्वार दिखाया गया है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं किस प्रकार से चित्रांकन किया गया है। आगे देखते हैं अजंता में चित्र बनाने की विधि, कि किस विधि से ये चित्र बनाते थे। अजंता के भित्ति चित्रों के निर्माण के लिए पहले पहाड़ की खुरदरी दीवार को तैयार किया जाता था। इसके लिए खड़िया, गोबर, बारीक बजरी का गारा, चावल की भूसी, उड़द की दाल के छिलके, अलसी को पानी में कई दिनों तक मिलाकर सड़ाया जाता था। इन सभी को मिलाकर पीसकर प्लस्तर हेतु गाढ़ा लेप तैयार कर दीवार पर 1 इंच मोटा प्लस्तर कर दिया जाता था। तो इन सभी को क्या करते थे, पहले कुछ दिनों तक पानी में मिलाकर छोड़ देते थे और ये जब बन के तैयार हो जाता था तो इसका 1 इंच मोटा प्लस्तर दीवार पर कर दिया जाता था। इसके ऊपर अंडे के छिलके के मोटाई के बराबर सफ़ेद चूने का घोल चढ़ाया जाता था। तो इसके ऊपर फिर जो अंडे की जो छिलका होता है उतनी मोटाई के जो सफ़ेद चूना होता है उसका घोल चढ़ाया जाता था। इसके बाद लाल रंग की रेखाओं से कच्चा चित्र बनाकर उसमें रंग भर दिए जाता था। फिर इसके बाद जो चित्र बनते थे वो लाल रंग की रेखाओं से कच्चा चित्र बनता था पहले, और उसके अंदर रंग भर दिया जाता था। चित्र में रंग भर देने और काली रेखाओं से पक्का चित्र बन जाने के बाद उसे कन्नी से पीटा जाता था। जो कच्चा चित्र बनता था वो लाल रेखाओं से बनता था, उसके बाद काली रेखाओं से इसके ऊपर पक्का चित्र बनाया जाता था, जिससे रंग दीवार की गहराई तक बैठ जाता था। तत्पश्चात पूरे चित्र को चिकने पत्थर से घोटकर प्लास्टिक पॉलिश की जाती थी। इसी विधि को फ्रेस्को या भित्ति चित्र कहा जाता है। तो भित्ति चित्र क्या होता है, जो दीवारों के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें ही भित्ति चित्र कहते हैं। भित्ति चित्र का जो दूसरा नाम है वो है फ्रेस्को विधि। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो सीधा पूछा जाता है कि भित्ति चित्र क्या होते हैं या भित्ति चित्र किस पे बनाए जाते हैं। तो दीवारों पे बनाए जाने वाले चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। इसका जो एक और नाम है वह इम्पोर्टेंट है फ्रेस्को। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। अजंता की गुफाओं में बने चित्र दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के चित्र परंपरा ने पूर्वी एशिया में जावा, सुमात्रा, मलेशिया, श्रीलंका, चीन आदि के चित्र परंपरा को बहुत प्रभावित किया है। अजंता गुफाओं के भीतर चैत्यों में निर्मित स्तूपों पर बुद्ध के चित्र और बुद्ध के समय की अनेक कथाओं को चित्रित किया गया है। इनके साथ बचे रिक्त स्थानों को पुष्पीय अलंकार अथवा पशु पक्षियों की आकृतियों में सजाया गया है। तो ये जो हमने डायग्राम देख रहे हैं वो अजंता गुफा में बुद्ध निर्वाण की मूर्ति है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ जानकारी दी हुई है, इसको भी देख लेते हैं।
हिंदुस्तान में मूर्तिकला के निर्माण का आरंभ सिंधु या सरस्वती सभ्यता से प्राप्त मरण शिल्पों एवं धातु और पाषाण निर्मित प्रतिमाओं से होता है। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप मौर्य काल से शुरू होता है। तो भारतीय जो मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप जो शुरू होता है वो कहाँ से होता है, तो मौर्य काल से शुरू होता है। अपनों ने पहले भी वीडियो में देखा है, मौर्य काल के बारे में अपनों ने अच्छे से अध्ययन कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। और मेरा तो यही कहना है कि आप पहली वीडियो से लगें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। अगर आप रीट या सीईटी या अन्य किसी भी राजस्थान के संदर्भ में कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आगे देखते हैं। पत्थर तराशकर मूर्तियां बनाने की कला हड़प्पा की सभ्यता में मौजूद थी। यह हम पहले देख चुके हैं। सम्राट अशोक के समय में सारे मौर्य साम्राज्य में पत्थर तराशकर अलग अलग स्थानों पर शिलालेख रखे गए थे, जिनमें साम्राज्य की व्यवस्था के बारे में सम्राट के विचारों का उल्लेख था। लगता है कि शिलालेख सम्राट द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम था। तो जो शिलालेख थे, इसी तरह मौर्य काल में ही अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ, खंबे खड़े किए गए जिन पर सम्राट का संदेश होता था। कई स्तंभों पर पशुओं जैसे सिंह, बैल, घोड़ा, हाथी की बहुत सुंदर मूर्तियां बलुआ पत्थर से बनी थी। सारनाथ की लाट एवं मेहरौली का लौह स्तंभ तत्कालिक कला में अभूतपूर्व उदाहरण है। तो ये दो, जो सारनाथ की लाट थी और मेहरौली का लौह स्तंभ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज भी बने हुए हैं। सारनाथ से जो अशोक स्तंभ मिला है उसके शीर्ष पर 4 सिंह पीठ स्टाई बैठे हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसमें सिंह की संख्या कितनी है। जो अशोक स्तंभ के ऊपर जो मिले हैं उनमें 4 सिंह हैं। उसके शीर्ष भाग पर उत्कीर्ण सिंह इतने आकर्षक और सुंदर हैं कि उसे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है, अशोक स्तंभ में, वहाँ से लिया गया है अशोक स्तंभ से। और इसमें कुल कितने सिंह हैं, 4। जो सामने से हमें 3 दिखाई देते हैं लेकिन वास्तविक में वो कितने सिंह हैं, तो 4 सिंह हैं। इस स्तंभ के सिरे पर 4 शेर चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए बैठे हैं, जो राष्ट्र की शक्ति व शौर्य के प्रतीक हैं। तो ये देख सकते हैं अशोक स्तंभ जिसमें ये सिंह अपने को दिखाई दे रहे हैं। एक इधर मुंह है, एक इधर मुंह है, तो चौथे का उस साइड है। तो ये चारों दिशा की तरफ अपने मुख करके बैठे हैं। तो अशोक स्तंभ में सिंह की कितनी संख्या है, तो 4, और इसे अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। ये उस समय इसके नीचे गोलाकार चौकी है, उस पर उभारदार चक्कर, बैल, घोड़ा, हाथी, शेर की आकृति बनाई गई है। तो इसके ऊपर कौन कौन से या पशु है या किन किन की आकृति बनी है, तो बैल, घोड़ा, हाथी, शेर, इन चारों के आकृतियाँ बनाई गई है। कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन कौन से पशु शामिल है, बैल, घोड़ा, हाथी, शेर। तो ये 4 पशु इसमें शामिल है। अशोक स्तंभ का यह शीर्ष दुनिया की मूर्तिकला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। स्तंभों और मूर्तियों पर ओपदार पॉलिश की गई है। तो इनके ऊपर क्या की गया है, पॉलिश की गई है। इसी प्रकार इस काल में स्वतंत्र मूर्तियां भी बनी है। उनमें पाटलिपुत्र के समीप दीदारगंज की चंवर धारिणी स्त्री की मूर्ति, पटना व परखम में प्राप्त यक्ष, लोहनपुर से प्राप्त मानव धड़, मौर्यकालीन शिल्पकला वैभव आदि प्रमुख उदाहरण हैं। तो उस समय भी अलग अलग जो स्वतंत्र मूर्तियां भी बनाई गई थी, जिनमें अपनों ने कुछ इम्पोर्टेंट थी उनको देखा। पाषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्ति बनी। तो किस काल के अंदर प्रथम बार या प्रथम मूर्ति जो बुद्ध की बनी थी,
वो किस काल में बनी थी, तो पाषाण काल में, जो भारतीय कला को इस युग की सर्वोत्तम देन है। इस काल की कला में गांधार व मथुरा मुख्य केंद्र थे। तो पाषाण काल में जो कला के मुख्य केंद्र थे वो गांधार व मथुरा थे। गांधार व मथुरा में बौद्ध तथा हिंदू देवी देवताओं, जैन तीर्थंकरों, शिव के दो रूप यथा एक लिंग व दूसरा मानव रूप के साथ साथ कृष्ण, बलराम, कार्तिकेय, इंद्र, सूर्य, लक्ष्मी, सरस्वती आदि की मूर्तियां देखने को मिलती है। यहाँ यक्ष यक्षिणी की मूर्ति भी बनी है। तो इस काल में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से देवी देवताओं की और बौद्ध थे उनकी, जैन तीर्थंकरों की, शिव के जो दो रूप है अलग अलग, एक लिंग के रूप में और दूसरा मानव के रूप में, कृष्ण बलराम की मूर्तियाँ, कार्तिकेय की मूर्तियाँ, इंद्रदेव की मूर्तियाँ आदि की मूर्तियाँ देखने को मिलती है। यहाँ पे यक्ष यक्षिणी की भी मूर्तियाँ बनी थी। गांधार मूर्तिकला के शिल्पकार यूनानी थे। जो यहाँ के कलाकार थे जो गांधार के, वो यूनानी थे, लेकिन उनकी कला का आधार भारतीय विषय थे। गांधार मूर्तिकला में बुद्ध की मूर्तियाँ के सिर पर घुंघराले जूड़े में बंधे हुए बाल और प्रभामंडल उकेरा गया है। तो जो गांधार की बुद्ध की मूर्ति थी उसके ऊपर जो सिर पर घुंघराले जूड़े में बंध हुए बाल और प्रभामंडल उकेरा गया है। इन मूर्तियों में वस्त्रों में पारदर्शिता एवं सलवटों को यथार्थ प्रभाव आया है। गुप्तकाल में चित्रकला, मूर्तिकला व मंदिर निर्माण कला में अनेक प्रमाणिक शास्त्रों की रचना हुई। इस काल की मूर्तिकला भारतीय तत्वों में ओतप्रोत थी। इस काल में तीन प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की अनेक मूर्तियां बनाई गई। तो जो पहले था उस जो हमने पढ़ा उसके अंदर कुषाण काल के अंदर भी मूर्तियां बनाई गई थी। उसके बाद गुप्त काल आया, उसके अंदर भी मूर्तियां बनाई, लेकिन इसमें तीन प्रमुख धर्म थे जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, उसकी मूर्तियां बनाई गई। इस काल में बनी मूर्तियों में हिंदू धर्म से संबंधित शेषनाग, शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु, जो देवगढ़ मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, शिव पार्वती, त्रिमूर्ति आदि प्रमुख है। सारनाथ स्थित धर्म चक्र प्रवर्तक की मुद्रा में पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा तथा अनेक जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं इस काल में निर्मित हुई। भारतीय कला को इतिहास में इस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय कला का इतिहास में जो स्वर्ण युग है वो कौन सा है? गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं साहित्य के बारे में। कहानी, काव्य आदि साहित्य में गिने जाते हैं। वैदिक साहित्य के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि इन्हें पढ़ा नहीं जाता था बल्कि इन्हें बोला और सुना जाता था और इसी रूप में नए पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता था। इसको सही उच्चारण के साथ अगली पीढ़ी का संप्रेषित किया जाता था। साहित्य लिखने का प्रारंभ 4वीं सदी ईस्वी से शुरू हुआ। तो जो वैदिक साहित्य थे उसको सीधा मौखिक रूप में ज्ञान दिया जाता था, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता था। जो लिखने का कार्य शुरू हुआ वो 4वीं सदी ईस्वी से हुआ। प्राचीन भारत का साहित्य कई तरह का था। कुछ धर्म से संबंधित था जैसा कि वैदिक साहित्य, कुछ में धर्म को लेकर कहानियाँ थी जैसे कि जातक कथाएं, जिनके बारे में पहले जान चुके हैं कि ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। अनेक काव्य और कथाएं धर्म के अलावा भी थी जो पुरानी यादों को ताज़ा करती थी। रामायण और महाभारत प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो रामायण और महाभारत क्या है? तो ये एक महाकाव्य है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में अयोध्या के राजकुमार श्री राम के साहसिक कार्यों एवं उनके मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन की महागाथा है। तो रामायण है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा।
श्री राम के जीवन की कथा हिंदुस्तान के अलावा पूर्वी एशिया में भी फैली। आज भी श्री राम की कथा हिंदुस्तान के कोने कोने के साथ संपूर्ण पूर्वी एशिया व विश्व के विभिन्न भागों में सुनी व मंचित की जाती है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, तो जो महाभारत है वह महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, में कुरु परिवार के बीच लड़े गए युद्ध से संबंधित गाथा है। महाभारत में ही कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए महान संदेश को आज भी प्रासंगिक है, भागवत गीता के रूप में संग्रहित है। तो ये भागवत गीता के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया था वो संग्रहित है। इसमें ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रामायण और महाभारत क्या है। तो ये एक महाकाव्य है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा, और महाभारत किसके द्वारा लिखी गई, तो महर्षि वेद व्यास द्वारा। हम अगली कक्षाओं में जानेंगे कि किस तरह गीता में भक्ति धारा का स्रोत निहित है। दक्षिण के मुदेर शहर में तमिल भाषा में साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। दक्षिण का जो मदुरै शहर है, तमिल भाषा में साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य आज भी जीवंत है। संस्कृति में गुप्त काल में कवि कालिदास ने अनेक काव्यों की रचना की थी। तो कालिदास थे, उन्होंने संस्कृत भाषा के अंदर अनेक काव्यों की रचना की थी। उनके नाटक जैसे अभिज्ञान शकुंतला आज भी खेले जाते हैं। तो जो अभिज्ञान शकुंतला नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखा गया। इसकी भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत भाषा से। कालिदास ने अपने काव्यों में संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया है। उच्च वर्ग में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते थे व बाकी प्राकृत। इससे इतिहासकार यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अब तक भारत में गैर संस्कृत प्राकृतिक भाषाओं का काफ़ी प्रचार हो गया था। कालांतर में इन्हें प्राकृतिक भाषाओं से हमारी वर्तमान भाषाएं उत्पन्न हुई है। तो जो शिक्षित या उच्च वर्ग में जो शिक्षित थे वो तो संस्कृत बोलने में पात्र थे, बाकी जो अन्य लोग थे वो प्राकृत भाषा को बोलते थे। और कालिदास ने दोनों में ही अपना साहित्य लिखा है। भारत का नाट्यशास्त्र इस काल की प्रमुख रचना है, जो नाटक, नर्तक, अभिनय, संगीत आदि कलाओं की जानकारी देता है। इसी काल में विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे बहुत उपयोगी ग्रंथ की रचना हुई। ये इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल में प्रमुख साहित्यकार और उनके द्वारा जो रचनाएं की गई वो दिया गया है। तो इधर तो साहित्यकार है और ये उनकी रचनाएं हैं। तो देखते हैं कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो विष्णु शर्मा के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार और कुमार संभव ये कालिदास की रचनाएं हैं। मृच्छकंटिकम ये शूद्रक की है। अमरकोश अमर सिंह द्वारा लिखा गया। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये सम्राट हर्ष द्वारा लिखे गए। हर्ष चरित्र है वो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। हर्ष चरित्र का काफ़ी बार पूछ लेते हैं और उसमें सम्राट हर्ष का भी नाम दिया होता है, तो हमें लगता है हर्ष चरित्र भी हर्ष ने लिखा है, लेकिन ये बाणभट्ट की रचना है। शिल्पादिक्रम जो तमिल भाषा में थी, इसे इलांगरे आदिगल ने लिखा था। और जो मणिमेखलई था ये भी तमिल भाषा में थी, इसे शीतले सतनार द्वारा लिखा गया। तो प्राचीन काल के जो प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, आप इन्हें ज़रूर याद करें। इनमें से एक क्वेश्चन लगभग प्रत्येक एग्ज़ाम में आ ही जाता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत का प्राचीन साहित्य अत्यंत उन्नत था।
आयुर्वेद का ग्रंथ चरक ने लिखा था। तो आयुर्वेद जो ग्रंथ था वो किसके द्वारा लिखा गया? तो चरक के द्वारा, जो महान चिकित्सक था। इसमें इसके दवाओं और बीमारी के इलाज के बारे में वर्णन है। इसमें जो जानकारी दी गई है वो दवाओं की भी है और बीमारी का जो इलाज है उसकी भी जानकारी है। इसी तरह सुश्रुत संहिता में संकलित शल्य चिकित्सा संबंधी जानकारी संग्रहित है। तो सुश्रुत संहिता है, उसमें शल्य चिकित्सा से संबंधित जानकारी है। 8वीं सदी में सुश्रुत संहिता को अरबी में अनुदित किया गया। इस तरह से हिंदुस्तान में पनपा चिकित्सा संबंधी ज्ञान अरब प्रदेशों में भी पहुंचा और अरबों के माध्यम से यह यूरोप में पहुंचा। ये ताड़पत्र पर लिखा तमिल साहित्य है, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में खगोल शास्त्र के बारे में बताया है, जो भारत के खगोल विज्ञान की महानता को दर्शाता है। सबसे पहले आर्यभट्टीय में यह बताया गया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। साथ ही यह भी बताया गया कि ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। आज भी खगोल शास्त्री उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को प्रमाणित बताते हैं। तो आर्यभट्ट ने क्या क्या जानकारी दी थी और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो उन्हीं के ग्रंथ आर्यभट्टीय से हमें ये जानकारी मिलती है, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और जो ग्रहण होता है उस समय पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जो बौद्ध ग्रंथ के बारे में है। ये 3 ग्रंथ है बौद्ध जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो है विनय पिटक, इसमें भिक्षाओं हेतु नियमों का संग्रहण है। 2 नंबर पे है सुत्त पिटक, ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं। और नंबर 3 पे है अभिधम पिटक, ये दर्शन व सांसारिक ज्ञान के विषय के अंदर है। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक ये किससे संबंधित है? तो कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। आगे शब्दावली दी गई है, उनको भी देख लेते हैं। प्रदक्षिणापथ मतलब परिक्रमा लगाने का रास्ता। बौद्ध भिक्षु मतलब बौद्ध जो संत थे उन्हें बौद्ध भिक्षु कहा जाता। अनुदित मतलब अनुवाद किया हुआ। तो आज हमने कक्षा 6 की बुक थी उसको कंप्लीट कर लिया है। कल से हम कक्षा 7 की बुक को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। जो भी कोई रीट जो साइंस मैथ से है या एसएसटी से है, कोई तैयारी कर रहा है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।